पहले हाँ इसी मेरी मम्मी दी थी लेकर। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे क्या बोला तूने? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे हमारे देश में शादियां हो और वहाँ गड़बड़ घोटाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी किसी शादी में फूफा रूठ जाता है तो कभी किसी शादी में दूल्हा रूठ के चला जाता है। अब बेचारे घर वाले मनाए तो किसे मनाए। शादियों में ऐसे गड़बड़ घोटालों से भरपूर आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है, जिसे देखने के बाद आप अपनी शादी करना तक भूल जाएंगे। शादियों में आपने तरह तरह के अतरंगी डांस तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्विमिंग डांस देखा है? अगर नहीं देखा तो इन अंकल को देख लीजिए जो इस फील्ड के जाने माने खिलाड़ी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा डांस दुनिया में इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। भाई साहब इसी डांस के लिए तो ये स्पेशल अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही होता है जब शादी की सालगिरह बीवी को छोड़कर हरामी दोस्तों के साथ बनाई जाती है। बेचारा हमारा पिंटू भाई तो दिल में बड़े अरमान लिए केक काटने चला था, लेकिन इन जालिम दोस्तों ने बेचारे की टपली उड़ा डाली। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। और इतना ही नहीं, जैसे इन लोगों ने चद्दर हटाया तो ये जालिम दोस्त इतने शरीफ बन गए कि जैसे मानो ये लोग अभी अभी माँ के पेट से बाहर निकले हो। अब ये क्या भला है भाई साहब, अगर किसी ने इन अम्मा जी की नागमणि चुरा ली है तो उसे चुपचाप वापस कर दो, नहीं तो ये अम्मा जी आंखों से दुनिया खत्म कर डालेगी। तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है और जिस दिन चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। इतनी डरावनी शक्ल तो किसी चुड़ैल की भी नहीं होती जितनी की इन अम्मा जी की है। सोचो अगर रात के वक्त आपको ये अम्मा जी सफ़ेद चादर ओढ़े दिख जाए तो फिर तो आपका क्या हाल होगा, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जब घर वाले किसी की न सुनकर केवल चाची के कहने पर अपने लड़के का रिश्ता पक्का कर देते हैं, तब चाची के अंदर खुशी का ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से फट पड़ता है। भाई साहब इतनी खुशी तो सरकारी नौकरी लगे दामाद को देखकर भी नहीं होती जितनी कि इस आंटी को अपने मन पसंद का रिश्ता करने पर हो रही है। मुझे तो लगता है आज इस मोहल्ले में दबा के लड्डू बटेंगे। सही बात है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। वो योद्धा असल में ये लोग हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। साले खुद की उम्र का तो पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, लेकिन इन्हें तो शादियाँ करने से ही फुर्सत नहीं है। ये कच्ची कली का और ये अधेड़ उम्र का दद्दू कहाँ, साले पोते पोते की उम्र में तो ये लोग शादियाँ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन देश में युवाओं की कमी हो जाएगी। बेचारे युवा जिंदा रहकर करेंगे भी क्या, क्योंकि न तो सरकार उन्हें नौकरी दे पा रही है और जो बच्ची कुछ कसर बाकी रह गई थी वो इन मान योद्धाओं ने पूरी कर दी। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्पेशल समझते हैं, जैसा कि अब आप इन्हें देख लीजिए जो बनाने तो चले थे अपनी शादी को स्पेशल, लेकिन क्या करे जेसीबी वाला तो था अपनी आदत से मजबूर। अब उसे क्या पता था कि उसने जेसीबी में मिट्टी की जगह दूल्हे दुल्हन को उठा रखा है। ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तेरी माँ साले ने दूल्हे दुल्हन को ऐसे फेंका जैसे सुबह सुबह लोग कचरे की थैलियां फेंकते हैं। अब जितने आटे में एक पूरे परिवार की रोटियां सुलट जाती है उससे कई गुना ज़्यादा तो मेकअप इन मोहतरमा ने अपने तोपड़े पर पोत रखा है। और तो और ये इतना मेकअप कम था जो ये आई लेंस भी लगा रही है। इस डायन की शक्ल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रात में बच्चे डराने वाली औरत को खुला छोड़ दिया हो। नहीं अभी और सुनिए। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जिन दूल्हों के पास बजट की थोड़ी कमी होती है वो फरारी और BMW की जगह ऐसी सवारियां बुक करते हैं। और हाँ, इस चाइनीज दुल्हन के आगे तो ये सवारी भी कुछ नहीं है।
इसके पास बजट की इतनी कमी थी कि इसने सीधा अपने लिए यह मोटा डायनासोर ही बुक कर डाला। सोचो अगर आप किसी शादी में आराम से बैठकर खाना खा रहे हो और तभी ये दुल्हन आपके सामने अपनी BMW लाकर खड़ी कर दे तो। अब जब दुल्हन की बात चल ही रही है तो हम सालियों को कैसे बोल सकते हैं। यह सालिया साली बड़ी कमी नहीं होती है। अब आप इस छिपकली को ही देख लीजिए, जिसकी शक्ल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दूल्हा इसे अपनी आंखों से ही घायल कर देगा। बेचारा कब से रसगुल्ला खाना चाह रहा है, लेकिन ये सालिया के दूल्हे को तड़पाए जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। उस भूखे दूल्हे को जैसे सही मौका मिला, ये सीधा अपने शिकार की ओर लपक पड़ा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। करो हाथ जोड़ के मैं। यही होता है जब खुद में ताकत 2 रोटी खाने की होती है, लेकिन पत्नी 4 रोटी खाने वाली उठा लाती हो। अबे संतरी के, जब तुझ में खुद के गीले कच्चे को उठाने की ताकत नहीं है तो फिर तू इस हाथी के बच्चे को कहां से उठा पाएगा। बड़ी महफिल में खुद के साथ साथ भाभी जी की भी बेइज्जती कर डाली। जितनी जलन लाल मिर्च खाने के बाद मुंह में लगती है, उससे कई गुना ज़्यादा जलन तो इन आंटी जी को इस लड़की को देखकर हो रही है। अरे ओ आंटी जी, अब क्या आंखों से मार डालोगी क्या हमें? मुझे तो लगता है शादी के सारे कैमरों का फोकस इन आंटी जी से हटकर इस कच्ची कली की तरफ हो गया होगा, तभी तो इसको इतनी जलन हो रही है। इस जलन को और दीदी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।